बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने बचपन से अपनी अम्मी के मुंह से सुना हुआ है, मैं आपको सुनाती हूँ। बड़ा मज़ेदार सा है कि वगदी रावी विच बूटा फलाईदा, मैं ना जमदी माही वे तू कित्थों व्याईदा। और आगे से शौहर कहता है कि वगदी रावी विच सुटा गंडेरियाँ, तू ना जमदी सोनिए मैनू होर बथेरियाँ। तो दिस इज़ द बेसिक साइकोलॉजी ऑफ द माइंड ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अगर वो कमा कर ला रहे हैं, घर की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, तो यही उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत होता है। और वो ये समझ ही नहीं पाते कि 15 साल की शादी के बाद भी आपको वही तारीफ और वही रोमांटिक जुमले सुनने की ज़रूरत होती है जो शादी के पहले साल। बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर हैं, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, दुनिया के बेहतरीन साइंसदान हैं। सबके घरों में मैरिड लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको वो सॉल्व भी करते हैं। कुछ अपनी समझदारी से सॉल्व कर लेते हैं और कुछ बहुत कामयाब लोग अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है ना उसमें नाकाम हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई औरत ये कहती है ना कि हम मियाँ बीवी के दरमियान में कभी कोई इख्तिलाफ़ नहीं हुआ और हमारे दरमियान मुकम्मल 100% हम आंगी है, तो यकीन करें कि वह झूठ बोल रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हकीकत तो ये है कि जो कपल बाहर से देखने में बहुत मिसाली और बहुत परफेक्ट और खुश नज़र आ रहे होते हैं ना, बाज़ दफ़ा वो भी अंदरूनी तौर पर एक बहुत ही मुश्किल और टूटे हुए रिश्ते को जी रहे होते हैं। आज मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूँगी कि शौहर को अट्रैक्ट कैसे करना चाहिए, बल्कि मेरा ये इरादा है कि हम सबसे पहले इस रिश्ते की कुछ बुनियादी हकीकतों को समझें और एक शौहर और बीवी का जो माइंड सेट होता है ना और उनकी फितरत एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ होती है, हमें सबसे पहले ये जानना होगा। और आखिर में मैं आपको अपनी भी बताऊंगी कि मैंने अपने शौहर को किस तरह से बदला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझसे प्यार नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने शौहर के साथ बहुत एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही हूँ और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे उन जैसे शौहर मिले हैं। लेकिन फिर भी जो आपकी मैरिड लाइफ होती है ना उसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ भी होती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं और शौहर को बहरहाल हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो उसके लिए मैंने अपने शौहर को किस तरह से बदला और ये जो बातें आज मैं आपको बताने लगी हूँ ना, ये कोई सिर्फ शहजादस्तान स्क्रीन का अपना तजर्बा नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन बातें मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपने शौहर को बदल सकती हैं। अगर वो गुस्से वाले हैं, आपका ख्याल नहीं रखते, आपको टाइम नहीं देते, आपकी इज्जत नहीं करते, तब आपने ऐसा क्या करना है कि वो इस तरह से बदलें कि आप बिल्कुल हैरान रह जाएं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मर्द और औरत की जो साइकोलॉजी है ना उसका फ़र्क समझेंगे। सबसे पहली और बुनियादी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के दिमाग का ढांचा ही अलग बनाया है। हम अक्सर ये तवक्को कर रही होती हैं कि जिस तरह हम सोचती हैं हमारा शौहर भी वैसे ही सोचे, लेकिन हकीकत जो है ना वो इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। हम ख़वातीन की फितरत में ना ये बात शामिल है कि हम चाहती हैं कि हमारी ज़रूरियात, हमारी थकन, हमारी अहमियत हमारे शौहर हमारे बताए बगैर महसूस करें। अगर हमने अच्छा जोड़ा पहना है या घर को बहुत मेहनत से चमकाया है तो हमारा दिल चाहता है कि वो खुद आकर कहें कि आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो या तुमने घर बहुत अच्छा संभाला है। हमारे लिए ये चंद अल्फाज जो होते हैं ना ये किसी टॉनिक से कम नहीं होते। और दूसरी तरफ मर्द की जो फितरत होती है ना वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। वो ना अक्सर चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। उनके नज़दीक अगर वो कमा कर ला रहे हैं, घर की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, तो यही उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत होता है। और वो ये समझ ही नहीं पाते कि 15 साल की शादी के बाद भी आपको वही तारीफ़ और वही रोमांटिक जुमले सुनने की ज़रूरत होती है जो शादी के पहले साल थी। उन्हें लगता है कि बस अब इन बातों की क्या ही ज़रूरत है, आपको सारा कुछ तो पता ही है, और इसीलिए वो खामोश रहते हैं। तो हमें ये लग रहा होता है कि वो हमारी कदर नहीं करते, हालांकि सिर्फ वो अपनी मर्दाना फितरत के हाथों मजबूर होते हैं। और यही आपने समझना है शौहर और बीवी के माइंडसेट को, उनकी नेचर को एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ बिल्कुल अलग अलग आपने समझना है। और बिल्कुल यही बातें सारी जो हैं समझ के मैंने अपने शौहर को बदला है। अच्छा, आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं ना और ख़ास तौर पर जो मियाँ बीवी के टॉपिक्स होते हैं ना तो उनमें मेरी कोशिश होती है कि उनको ज़रूर इन्वॉल्व करूँ और थोड़ा सा उनसे पूछूं ताकि एक जो मर्दाना नफ्सियात और एक जो मर्दाना सोच होती है ना वो भी मेरे तक पहुँच सके और उसके मुताबिक मैं सही तरह से आपको गाइड कर सकूँ। तो बादशाह सलामत से जब भी मैं इस तरह की कोई चीज़ डिस्कस करती हूँ ना तो उनकी सबसे पहली बात जो होती है ना वो ये होती है कि प्यार से ठीक करो। अब अगर इस बात को मैं थोड़ा सा वसी करके आपको बताऊँ ना तो इसका मतलब आपके बहुत सारे दिल के दर्दों को बाहर भी निकाल देगा। आप देखिएगा कि प्यार से मतलब खामोश रहना, प्यार से मतलब आपको गालियाँ दें, सबके सामने डांट दें, बेइज्जती कर दें, या फिर प्यार से मतलब आपने गुस्सा नहीं दिखाना, प्यार से मतलब आपने ढीठ बन जाना है, और प्यार से ट्रीट करने का मतलब है वो ख़र्चा ना दें तब भी डील हिम विद प्यार, यानी वो आपको टाइम ना दें, आते ही मोबाइल पे लग जाएं फिर भी डील हिम विद प्यार, और अगेन अगर वो आपसे प्यार ना करें तो डील हिम विद प्यार। यानी ये जो प्यार से करना है ना इसका मतलब है टू ट्रीट हिम विद प्यार इन एवरी काइंड ऑफ
सिचुएशन। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि जहाँ पे इज़्ज़त नफ्स की बात आए वहाँ पर भी आप उनको यही फार्मूला लगाई जाए कि प्यार से बात करी जाएँ और आगे से आप जलील हो ही जाएँ। मैं आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि वो ये चाह रहे होते हैं कि उनको बस प्यार से ही डील किया जाए। जहाँ पे इज़्ज़त नफ्स की बात आए ऑब्वियसली वहाँ पे आपको स्टैंड भी लेना पड़ता है, आपको अपने हक़ के लिए बोलना भी पड़ जाता है। ये जस्ट मैं आपको माइंडसेट का फ़र्क बता रही हूँ कि औरत का माइंडसेट क्या कह रहा होता है और मर्द का जो माइंडसेट है ना वो किस तरह से चलता है, वो हमसे क्या चाहता है। और इसी तरह से एक किताब भी लिखी गई थी, वुमेन आर फ्रॉम वीनस एंड द मैन आर फ्रॉम मार्स। इसमें भी यही बताया गया था कि औरत की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना और औरत का जो रिस्पॉन्ड करने का अंदाज़ होता है वो बिल्कुल मर्दों से मुख्तलिफ होता है। एक औरत चाहे 50 साल की भी हो जाए ना, उस ओदे मुँह च कोई दंद ना रहे, ओदे वाल चिट्टे हो जाए या फिर उसके बॉडी शेप है वो उस तरह की ना रहे जिस तरह की जवानी में होती है, फिर भी वो यही चाह रही होती है कि उसका हस्बैंड उसकी तारीफ़ करे। वो कोई नया सूट पहनकर सामने खड़े रहेगी और एक्सपेक्ट करेगी कि वो हैरान होकर कहे वाह तुम तो कमाल की लग रही हो। अच्छा, इसी तरह ना सर्दियों में मेरी अम्मी स्वेटर बुन रही थी, तो ये मेरे सामने की बात है कि अम्मी बड़े चाव से अब्बू को दिखा रही थी। हालांकि अभी वो पूरा भी नहीं हुआ था, बल्कि आधा भी शायद नहीं हुआ था, और अब्बू को अम्मी जो है वो बड़े चाव से दिखा रही थी। बड़ी डिटेल से उनके जो धागे होते हैं ना स्वेटर के, जो अम्मी ने यूज़ किए थे, उन धागों के कलर कॉम्बिनेशन की पूरी डिटेल अम्मी उनको बता रही थी। एंड ही वाज जस्ट लाइक हाँ हूँ ओके। तो हस्बैंड का माइंडसेट जो है ना वो बिल्कुल इस तरह से होता है। और मैं आज आपको इस पूरी वीडियो में ना सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगी जिसको अगर आपने समझ लिया ना तो आई गारंटी यू कि आपकी जो मैरिड लाइफ है ना उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा इंशाल्लाह। और वो है मर्द और औरत की सोच के फ़र्क को समझना और उसको तस्लीम कर लेना। और यही चीज़ मैंने खुद समझ के अपने शोहर को बदला है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जब हम सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं ना तो बहुत सारी जो हमारी ऑडियंस है ना वो हमें बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ कर रही होती है, हमारे घर के माहौल को देख के आइडियलाइज़ कर रही होती है, हमारी जो बातें हैं उनसे वो आप लोग ये समझ रहे होते हैं कि हमारे जो है ये छोटे छोटे मसाइल नहीं होते। यकीन करें कि दुनिया के जो बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर हैं, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, दुनिया के बेहतरीन साइंसदान हैं, सबके घरों में मैरिड लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको वो सॉल्व भी करते हैं। कुछ अपनी समझदारी से सॉल्व कर लेते हैं और कुछ बहुत कामयाब लोग अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है ना उसमें नाकाम हो जाते हैं। और उसमें वो इस तरह से क्यों होता है? सिर्फ़ और सिर्फ इसी एक चीज़ की वजह से, क्योंकि वो मर्द और औरत के जो बुनियादी सोच का फ़र्क होता है ना उसको नहीं समझते। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं और वहाँ से निकल क्या रहा होता है, और फिर यही चीज़ हमारे रिलेशनशिप को ख़राब करने की वजह बन रही होती है। औरत जो है ना वो ये चाह रही होती है कि मेरे मसाइल और मेरी अहमियत को बिना बताए समझा जाए और वो खुद ही सारा कुछ समझ ले। और मैं ये हर एज ग्रुप की वाइफ की बात कर रही हूँ, चाहे वो 30 की हो, 40 की हो, 50 की हो, हर उम्र की बीवी यही चाह रही होती है कि मुझे बिना बताए बिना कुछ कहे जो है मेरे हस्बैंड सारा कुछ समझ लें। यानी हर मामले में उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसके खाने पकाने पर, उसकी छोटी छोटी घरेलू एफर्ट्स पर उसको। और यकीन करें कि जिन घरों में तो मर्द ऐसा कर रहे होते हैं ना, उनको छोटी छोटी बातों पर अप्रिशिएट करते हैं, उनकी कदर करते हैं, तो उनका घर जो है वो किसी जन्नत की तरह होता है। लेकिन यहाँ पे भी अलमिया ये है कि अगर इस तरह कोई जोड़ा कर रहा हो ना, सास नंदे और जो बाकी रिश्तेदार होते हैं ना वो हाथ धोकर ऐसे जोड़े के पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि वो बुढ़ी थले लगा होया और उनका जीना हराम किया होता है। और हालांकि ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि बीवी की तारीफ़ करना और उसके साथ हाथ बटाना और सबके दरमियान में बैठकर उसकी तारीफ़ करना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी भरी महफिल में हज़रत आयशा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे और खुद फूले नहीं समाते थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी बीवी जो है हज़रत आयशा वो तारीफ़ किया करती थी। तो औरत जो है ना वो यही चाह रही होती है कि तारीफ़, एप्रिसिएशन और ख़ास तौर पर चार बंदों के बीच में बैठकर जो उसको अहमियत और उसकी कदर की जाती है ना, वो उसका पूरी ज़िंदगी एहसानमंद रहती है और पूरी ज़िंदगी उसका फ़ायदा अपने शौहर को पहुँचाती रहती है। अच्छा, अब आ जाते हैं मर्द की साइकोलॉजी पर। मर्द जो है ना वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनके सोचने का स्टाइल हमसे बिल्कुल डिफरेंट होता है, बल्कि बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मैं ये चाह रही होती हूँ ना कि वो ये इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र करें कि उन्हें मुझ जैसी बीवी मिली है, लेकिन वो कहते हैं कि ये ऐसा ही है, वो उस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। एक पंजाबी का बहुत अच्छा सा शेर है, मैं आपको वो सुनाती हूँ तो शायद मेरी बात का जो मतलब है ना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ। और ये मैंने बचपन से अपनी अम्मी के मुँह से सुना हुआ है, मैं आपको सुनाती हूँ, बड़ा मज़ेदार सा है कि वगदी रावी विच बूटा फलाईदा, मैं ना जमदी माही वे तू कित्थों व्याईदा। और आगे से शौहर कहता है कि वगदी रावी विच सुटा गंडेरियाँ, तू ना जमदी सोनिए मैनू होर बथेरियाँ।
तो दिस इज़ द बेसिक साइकोलॉजी ऑफ द माइंड ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। उनका माइंडसेट ही नहीं होता इस चीज़ के लिए, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, ये चाह रही होती हैं कि वो हमें सराहें और ये शुक्र अदा करते रहें कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। वो तो ये समझते हैं ना कि मैं बाहर जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, कमा के लाता हूँ, 10 लोगों की बातें सुनता हूँ और थक हार कर जब घर आता हूँ तो मुझे ये सब कहने की क्या ही ज़रूरत है। ये सब चीज़ें, बीवी की केयर, बीवी की मोहब्बत, बीवी का ख्याल रखना, आई डिज़र्व इट। और बीवी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है। पूरा दिन वो भी 10 बातें सुनती है, अपनी ज़ात को मारती है, लेकिन शौहर जो है वो कहता नहीं है और बीवी कहे बिना समझना नहीं चाहती। और यहीं से जो इख्तलाफात है ना, और यहीं से दिल में जो दूरियां हैं ना, वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे अगर कोई शौहर हजरात मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ मैं उनसे कहूँगी कि कभी कभी अपनी बीवियों को काम करते करते आवाज़ दे के रोक के अपने पास बिठा लिया करें और ये कह दिया करें कि थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा किया है, जो कि कोई भी नहीं कर सकता। आप यकीन करें कि आपके इतना कहने से ही मज़ीद वो आपको खुश करेगी और मज़ीद आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। और वापस आ जाते हैं बीवियों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप कम्युनिकेट करें, बजाय ये सोचने के कि ये खुद क्यों नहीं समझते। आप ना थोड़ा सा उनको बता दिया करें प्यार से, मोहब्बत से कि मुझे ये चाहिए। बल्कि आप उनको कहा करें कि अगर आप ये करेंगे तो मेरे दिल में आपकी इज़्ज़त और कदर जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैंने क्या किया कि आपके शौहर कितने भी बुरे हों ना, उनमें एक ना एक खूबी जो है ना आपको ज़रूर कोई अच्छी नज़र आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो सारे ही बुरे हैं और उनमें कोई भी खूबी नहीं है। बस आपने उसी जो उनकी खूबी है ना उसको टारगेट बना लेना है अपना, उनको अच्छा करने के लिए, उनको बात मनवाने के लिए और उनको बदलने के लिए। वो ज़िम्मेदार बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर वो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे, या फिर आपके खाने की उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती होगी, या वटएवर जो भी आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि उनकी कौन सी खूबी है। बस आपने उनकी उसी खूबी को टारगेट कर लेना है और उसमें उनकी तारीफ़ करनी है कि आपकी मुझे ये आदत बहुत ज़्यादा पसंद है कि आपको मेरी फ़िक्र बहुत ज़्यादा है। जब आप ऐसे करेंगी ना तो वो अगली बार आपकी दुगनी फ़िक्र करेंगे और दिल से करेंगे। दूसरी बात, ये जो आप कहती हैं ना कुछ नहीं, वो आपसे पूछेंगे क्या बात है, आप मुँह फैला के बैठी होंगी और आप कहेंगी कुछ नहीं, और फिर वो नेगेटिव सोची जाएंगी और फिर दोबारा पूछने पर आप कहेंगी कुछ नहीं होया, तानू नहीं पता की होया, तानू तो मेरी फ़िक्र ही नहीं है, तानू तो कुछ पता ही नहीं चलता। यकीन करें 80% केसेस में ना उनको वाकई पता नहीं होता कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ये हमारा वहम ही होता है कि इन्हें सब पता है, क्योंकि उनका जो फोकस होता है ना वो बाहर में भी 100 टेंशन्स होती हैं। ऊपर से जब ये सिचुएशन आती है ना कि उनके सामने कि तानू की पता, आपको तो मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है, तो अगर तो वो बहुत अच्छे हैं तो खुशकिस्मती है आपकी कि वो बस दुखी होंगे और इरिटेट होंगे और परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर ज़रा गुस्से वाले हुए तो फिर बस लड़ाई और बहस शुरू हो जाएगी, और यानी ताड़ी जड़ी अगली नालों पिछली वध जाएगी। और उससे बेहतर ये है कि ऐसे बंदे के साथ आप स्ट्रेट बात करें कि जी ये मसला है, और बजाय ब्लेम और छुपन छुपाई वाली गेम खेलने के या फिर रूठ कर बैठ जाने के बजाय आप उनसे बात करें कि माय डियर ये बात है और ये बात जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, प्लीज़ हेल्प मी। और वो भी आपने ऐसे नहीं कहना कि आप उनको ये कहो कि आप गलत हो। वो 100% भी गलत होगे ना तो याद रखें कि आपके गलत साबित करने से 100 तरीकों के बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानेंगे। तो उनको गलत नहीं करना, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करनी है। और बात जब बहस की तरफ जाने लगे तो आपने बिल्कुल खामोश हो जाना है और अल्लाह की सुपुर्द कर देना है और उठ जाएं वहाँ से। और अगर कोई हस्बैंड मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि ये बात समझें कि आपके बाहर 100 मामलात हो सकते हैं, लेकिन बीवी जो होती है ना वो घर के 100 कामों के दौरान भी उनका जो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है ना वो आप होते हैं। उनके सारे सुख दुख आपसे वाबस्ता होते हैं, उन्होंने हर बात आपसे ही करनी होती है, उनकी बात सुन लिया करें। और मज़े की बात और आपके फ़ायदे की बात यह है कि वो आपसे अपने मसाइल का हल नहीं चाह रही होती, वो सिर्फ ये चाहती है कि आप उसे सुन लें। तो आपने सिर्फ मुफ्त में उनको सुनना होता है। शी वॉन्ट्स जस्ट अ लिसनर, नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो उनको सिर्फ अप्रिशिएट करें, अपने जीवन साथी की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को अहमियत दें, और जितना रोमांस आप बाहर सोशल मीडिया पर देखते हैं ना उसको अपने हलाल रिश्ते के ऊपर इन्वेस्ट करें। वो आपके लिए बहुत बाबरकत साबित होगी और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगी, और आपसे अल्लाह ताला भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होगा। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में यही बात सीखी है कि मर्द को हदायत की तरफ लाने का वाहद ज़रिया जो होता है ना वो खामोशी और प्यार है। आप खामोश हो जाएंगी ना तो उनको एहसास होगा अपनी ज़्यादती का। अगर आप बोलकर उनको एहसास दिलाने की कोशिश करेंगी ना तो वो 10 ज़्यादतियाँ आपके साथ और कर देंगे। खामोशी इख्तियार करेंगी तो पीछे आपके सॉरी करते हुए आएंगे और उन्हें ज़रूर एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है।
और जब जब आप उनको गलत कहेंगी आप उनको और ज़्यादा गलत पाएंगी। शोहर नाम की ये जो एक नेमत है ना आपके पास, आपकी ज़िंदगी में, इन्हें जो है वो सिर्फ़ एक तरीके से एक नुक्ते के ज़रिए समझा और ठीक किया जा सकता है, और वो यही है कि प्यार और ख़ामोशी। इन्हें सराहें, इनकी वैसे ही तारीफ़ करें जैसे आप चाहती हैं कि हमारी तारीफ़ हो। हम नया लिबास पहनती हैं तो हम उनके मुँह की तरफ देख रही होती हैं कि अब वो हमें बहुत दिल खोल कर तारीफ़ करेंगे। इसी तरह से जब वो कोई नया लिबास पहनते हैं तो आप भी उनकी तारीफ़ करें कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिल खोल कर उनके काम की, उनके सैक्रिफ़ाइस की, उनकी ज़िम्मेदारियों की तारीफ़ करें और उनके दिल को अपने इतने करीब कर लें कि वो हर रिश्ते से पहले आपको अज़ीज़ रखें। तो माय डियर सिस्टर्स, आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना हो जाए, इसे तवज्जो और मोहब्बत की प्यास हमेशा रहती है। कभी-कभी थोड़ा-सा झुक जाना या फिर थोड़ी-सी खामोशी तोड़कर बात कर लेना बरसों की तलखियों को ख़त्म कर सकता है। उम्मीद है कि आज की बातें आपके दिल को लगी होंगी और आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुस्बत तब्दीली ज़रूर लेके आएँगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ऐसा लगता है कि हम औरतों की सबसे बड़ी ताकत हमारी सब्र और समझदारी होती है, और अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी इन सहेलियों के साथ शेयर कीजिएगा जो शायद आज किसी उलझन का शिकार हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल से शहज़ादिस्तान स्क्रीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम यूं ही मिलकर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाते रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।